नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि और इस रणभूमि की शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो जम्मू और कश्मीर से आ रही है, जहां डोडा में एक ऑपरेशन जारी है और इसमें सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। इससे पहले खून से सने 4 बैग मिले थे। सेना आतंकवादियों की तलाश कर रही थी, जंगलों में पहाड़ों में छिपे थे ये दुर्दांत आतंकवादी और मुठभेड़ की जगह से मिले ये बैग इशारा कर रहे हैं जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद। उसके 4 आतंकवादी एक गुट उनका ये हो सकता है और इनमें आतंकवादी बुरी तरह घायल है, इस तरह की खबर आ रही है। आतंकवादियों की फिलहाल जो जांच है वो तेज की जा रही है। अभी तक सभी शव तो बरामद नहीं हुए हैं, एक शव दिखा है। खबर यह आ रही है 3 आतंकवादियों को लेकर कहना भी मुश्किल है कि क्या वो बच गए या अभी भी उनके पकड़े जाने की अभी भी उम्मीद है। भीषण मुठभेड़ हो रही है सेना के साथ और इस भीषण मुठभेड़ में दुर्भाग्यवश सेना का एक युवा कप्तान कैप्टन दीपक सिंह ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन दीपक सिंह राष्ट्रीय राइफल्स की 48वीं बटालियन में कंपनी कमांडर पद पर तैनात थे। युवा हैं, महज 26 वर्ष उनकी आयु है और आमने सामने की क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट था ये, आमने सामने की मुठभेड़ हुई, जंगलों में यह मुठभेड़ थी और जबरदस्त फायरिंग हुई। कैप्टन दीपक सिंह को सेना के अस्पताल में भेजा भी गया इस ऑपरेशन के बाद, लेकिन वहां उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। डोडा जिले के अक्सर उसका जो ये इलाका है, इसमें अक्सर आतंकवादियों के वहां होने की खबर आती है। इस समय खबर यह है कि अस्सर के जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कल देर शाम शुरू कर दिया था। उसी समय इंटेलिजेंस इनपुट थी। देर रात आतंकवादियों से संपर्क भी हुआ और भीषण गोलीबारी हुई। रात भर यह गोलीबारी चलती रही और इसी गोलीबारी के दौरान एक आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हुआ, इस तरह की खबर आई। लेकिन जब सेना इन आतंकवादियों को चेज कर रही थी, उनका पीछा कर रही थी, और आप देख सकते हैं कितने दुर्गम ये पहाड़ी इलाके हैं, घने जंगल है पहाड़ों में, वहीं कैप्टन दीपक सिंह को गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान इवैक्यूएट होने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन इस समय भी जारी है। सेना को इस मौके से, और यह आपको दिखाता है कि किस तरह के दुर्दांत आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों के साथ है, एक M4 राइफल बरामद हुई है। इस इलाके में 4 खून से सने बैग भी मिले हैं। कम से कम एक आतंकवादी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। आतंकवादियों के 4 बैग मिले हैं। मुठभेड़ के बाद ये आतंकवादी वो अपना बैग, अपना युद्ध का साजो सामान वहां छोड़कर भाग गए। बताया यह जा रहा है कि आतंकी अस्सर में एक नदी किनारे छिपे हुए थे। इस मुठभेड़ को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को डोडा समेत पूरे जम्मू और कश्मीर में जिस तरह के आतंकी ऑपरेशंस चल रहे हैं उसकी जानकारी भी दी है। और मीर फरीद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। मीर, क्या एक आतंकवादी के मारे जाने की जो खबर थी वो पुख्ता हो गई है, कंफर्म हो गई है? खबर यह है कि 4 आतंकवादी है। डिटेल्स इस समय क्या है आपके पास? जी गौरव, हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एक की कंफर्मेशन वो दे सकते हैं, लेकिन जो पहले ये खबर आई थी कि 4 मारे गए हैं, वो इस बेसिस पे बाहर आई थी कि जो उनके रक्षक हैं, जो उनके बैग्स थे जिसमें एमुनिशन और बाकी राशन वो रखते थे, वो एक जगह से मिले थे। जैसे आपने कहा था कि M4 राइफल थी और उसके साथ साथ बैग मिले थे जो कि लहूलुहान थे, यानी कि उनपे खून काफी लगा हुआ था। तो उससे साफ था कि ये जो काडर है जैश का या ये जो आतंकी हैं ये जख्मी जरूर हुए हैं। और उसी बेसिस पे, क्योंकि जंगल का इलाका है और अगर आपको बुलेट वुंड आता है तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। तो वो एक बात आई थी कि 4 मारे गए हैं, लेकिन अभी तक सेना की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी मैं आपको कह सकता हूं कि एक का जो है कंफर्मेशन हुआ है, एक ऑफिशियली ये बात बाहर आई है कि एक को जो है मार गिराया गया है, उसकी डेड बॉडी जो है दिखी है। 3 जो है अभी भी जंगल में जो है कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और उनके खिलाफ 3 साइड से सेना कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने कहा कि दीपक सिंह जो कैप्टन थे, फील्ड मेजर थे, क्योंकि कंपनी लीड कर रहे थे फील्ड में, तो उनको मेजर रैंक दिया गया था इस ऑपरेशन के लिए। और वो
लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो एक सेना का एक रहता है ऑफिसर, जो है हमेशा आगे रहते हैं, जवानों को जो है प्रोत्साहन देते रहते हैं, और वो आगे अपनी पार्टी लीड कर रहे थे जब M4 राइफल से दूर से उन पे जो है गोली चली है, जख्मी भी हुए हैं, और उसके बाद जो सकम कर गए अपनी इंजरीज को, एक स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन पार एक्सीलेंस, फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, और यारों के यार, मैं उनके एक बैचमेट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जिसको आप कहेंगे कि किसी भी हद तक जा सकते थे अपने आर्मी जवानों को जो है ऐसी सिचुएशन में बचाने के लिए, और खुद जो है आगे चले जाएंगे, ऐसा स्पिरिट था उनका, और उसी स्पिरिट को लेके इस ऑपरेशन में भी गए थे, और जो है अल्टीमेट जिसको आप कहेंगे सैक्रिफाइस दिया है नेशन के लिए। महज 26 वर्ष उनकी आयु। मीर, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, और जैसा मेरे सहयोगी मीर फरीद हमें बता भी रहे हैं, कैप्टन दीपक सिंह 48वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स के एक सिग्नल अधिकारी थे, यानी सिग्नल कोर के थे, इन्फेंट्री में अपना क्रॉस अटैचमेंट कर रहे थे, कंपनी कमांडर, फील्ड मेजर उन्हें बनाया गया था, और ISR के इस वन क्षेत्र में छुपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उनके पास बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था। तो वो जो त्वरित प्रक्रिया दल, यानी क्विक रिएक्शन टीम, QRT जिसे कहते हैं, त्वरित प्रतिक्रिया दल के वो न केवल सदस्य थे बल्कि उसकी टीम को लीड कर रहे थे, कंपनी कमांडर थे QRT कंपनी के। जो मुठभेड़ हुई इसमें उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, और ये भी दिखाता है, जैसे सेना के अधिकारी हमें लगातार बताते हैं कि सेना के जो युवा अफसर है, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। अपने सामने वो एक स्काउट तक नहीं रखते हैं, क्योंकि जो पहली गोली आती है वो अफसरों को लगती है, और ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का प्रिंसिपल भी दर्शाती है। लेकिन उनके नेतृत्व में जो कंपनी वहां पर थी, तैनात थी, उस कंपनी ने आतंकवादियों को घेरा, एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, 3 और की तलाश इस समय जारी है। फील्ड मेजर थे, जैसा मीर फरीद हमें बता भी रहे थे कि एक बहुत कुशल फुटबॉल प्लेयर और हॉकी प्लेयर भी थे कैप्टन दीपक सिंह, जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया।